आप जैसा देख सकते हैं, लगता है कि अगर वो नाम हटा दें वहाँ पे हम कुछ पब्लिक लगा दें तो ये पब्लिक स्कूल ऐसा फील आता। जो भी बच्चे अगर जो एक दिन अनुपस्थित हो जाते हैं तो अगले दिन वो अपने अभिभावक अपने पेरेंट्स माता पिता के साथ आते हैं और वो माता पिता बताते हैं कि बच्चे किस कारण से आज अनुपस्थित हुए। तो ये बताइए, ड्रेस आप लोग कब से के पाठक आने सर से तब से शुरू किए? नहीं, ये ड्रेस हम लोग विगत 5 वर्षों से हम लोग एक गणवेश में आ रहे हैं। ये क्या है? ये हम लोग ये हमारा क्लास रूटीन है, डेली क्लास रूटीन है। विगत 5 वर्षों में हमेशा यहाँ 70 से प्लस 75 से प्लस बच्चे उपस्थित रहते हैं। और मैं देख रहा था जैसे आप बता रहे थे कि कुछ बच्चों को गोद लिया जाता है, ये क्या है जरा मैं के पाठक तक सर तो पहुंच जाए तो इनका भी कुछ काम बन जाए। हैं? जी सर, मैं चाहता हूँ कि सर यहाँ आए। अच्छा। के पाठक सर हमारे सर्वोच्च पदाधिकारी हैं। देख रहा हूँ यहाँ पे पूरा मैट वैट भी बिछा हुआ है और कंप्यूटर लैब पूरा बढ़िया से बनाया हुआ है। कुछ हमको लग रहा है कि अच्छे इंस्ट्रूमेंट भी हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये हम लोग विगत 2018 में ही इस कंप्यूटर लैब का। वेलकम टू जादू जमुई चैनल, मैं विशाल पुष्ने। आज आपको सरकारी स्कूल, बहुत ही खास सरकारी स्कूल में लाया हूँ कि जो जमुई ही नहीं पूरे बिहार में एक ट्रेंड सेट कर रहा है। और ये के फाटक जो सर आए हैं उनका इफेक्ट नहीं है, यहाँ 4-5 सालों से और इन लोगों की 10 सालों की मेहनत है जो आज इस स्कूल ये मुकाम पे खड़ा है। दिघौत के स्कूल में है हम, मिडिल स्कूल में। और यहाँ पे जो टीचर्स देख रहे हैं ये प्राइवेट स्कूल की तरह आपको लग रहा होगा कि वहाँ पे जैसे आता है, लेकिन ये सारे सरकारी टीचर हैं और यहाँ के ये सर प्रभारी हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं अभिषेक। आप ऐसा यूनिफॉर्म लग रहा है कि किसी प्राइवेट स्कूल में, और इंफ्रास्ट्रक्चर कलर आप जैसा देख सकते हैं, लगता है कि अगर वो नाम हटा दें वहाँ पे हम कुछ पब्लिक लगा दें तो ये पब्लिक स्कूल ऐसा फील आने लगेगा। ये आपका सोचना है सर, लेकिन हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बिहार सरकार के हम लोग शिक्षक हैं और एक शिक्षक की भूमिका हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। नहीं, मैं तो ये बताइए, ड्रेस आप लोग कब से के पाठक आने सर से तब से शुरू किए? नहीं, ये ड्रेस हम लोग विगत 5 वर्षों से हम लोग एक गणवेश में आ रहे हैं और ये एक ड्रेस नहीं है, ये सैटरडे और वेडनेसडे का ड्रेस है। अन्य दिन एक यूनिफॉर्म और है हम लोग का, उस यूनिफॉर्म में रहते हैं जो कि हमारे सर आपको दिख रहे होंगे। ब्लू का ड्रेस है, तो हम लोग ड्रेस में आते हैं, बच्चे भी ड्रेस में आते हैं। बच्चे जब ड्रेस में आते हैं और हम लोग नहीं आएंगे, ऐसा ठीक बात नहीं है। तो ये बहुत, देखिए इनका सोच भी कुछ अलग है। और हमको लगता है ये बदलाव इस स्कूल में कब से चालू हुआ इस तरह, क्योंकि बच्चे हैं, जैसे आप विजुअल देख रहे होंगे प्रेयर में, एक बच्चे जिस तरह खड़े होते हैं और यूनिफॉर्म में A to Z बच्चे हैं, लगता है जैसे किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं। मतलब ये फीलिंग आपको कब से आई कि हम कुछ ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन करना है जो आज तक, क्योंकि डर से नहीं, आज से अभी कुछ जब के पाठक आए हैं उनके बाद से बहुत लोग डर से आना शुरू किए हैं, कुछ मेंटेन करना शुरू किया। आपने अपने मन से क्यों, कैसे स्टार्ट किया? हम लोग जब ज्वाइन किए थे 2013 में ज्वाइन किए थे, एक साथ हम लोग 7 टीचर ज्वाइन किए थे और हम सभी ने ठाना था कि इस विद्यालय को पूरे बिहार राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे इसकी पहचान को बनाना है। और हम लोग का सैलरी, हम लोग के सुविधाएं जो भी मिल रही है, उससे इतर हम लोग तब से ही हम लोग ठान लिए कि इस विद्यालय को अपना समर्पण दिखाना है और बच्चे में शैक्षणिक योग्यता को ऊपर लाना है, जिसका कि प्रतिफल है कि आपको राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में 2016 से यहाँ के बच्चे उत्तीर्ण होना शुरू कर दिए। उससे पहले नहीं थे और अभी तक 98 स्टूडेंट यहाँ से उत्तीर्ण हो चुके हैं। और मैं ये एक ड्रेस जो आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा वानगी है। यहाँ के बच्चे भी 100% ड्रेस में आते हैं। इसके लिए जो पूर्व एसीएस सर थे, दीपक सर, उन्होंने भी हम लोग को बधाई दिया था व्हाट्सएप के माध्यम से, टीचर ऑफ बिहार के माध्यम से। और हम सभी टीचर मिल करके यहाँ पे सरकार की हर योजना को लागू कर रहे हैं। जब से के पाठक सर आए हैं तब से अन्य विद्यालय की भी गतिविधि बहुत बेहतर हो गई है। कि माइकिंग का भी आप रखे हुए हैं, देख सकते हैं। हेलो चेक चेक। तो मतलब जैसे प्राइवेट स्कूलों में ये सब फैसिलिटी रहती है, स्मार्ट क्लासेस हमको लगता है 5-6 आपके पास है। जी हाँ, ये सेंट्रलाइज साउंड सिस्टम हम लोग का है। आपने कंप्यूटर भी हमको लगता है बहुत पहले से रख लिया है। ये 2018 से हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब है। एक स्मार्ट
पैनल भी था 2019 में हमने खरीदा। ये सारी चीजें बच्चों को बेहतर करने के लिए, बच्चों में शैक्षणिक गुणवत्ता हो, कंप्यूटर का ज्ञान हो, जो प्राइवेट स्टैंडर्ड माना गया है कि वहाँ स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाई होती है, तो वो हम लोग 2019 से ही कर रहे थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे डीएम सर ने यहाँ पे 6 इंटरेक्टिव पैनल को भिजवाया और आज पिछले 1 महीने से इंटरेक्टिव पैनल पे बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत ही बेहतर बच्चे महसूस कर रहे हैं। तो चलिए पहले एक एक करके सारा देखते हैं। पहले इनके ऑफिस से शुरू करते हैं क्योंकि इनका ऑफिस भी बाकी हेडमास्टर से बहुत अलग है। आप लोग चल के देखिए। हम इनके ऑफिस में पहुंच गए हैं और इनका ऑफिस क्यों खास है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे स्कूल जाते हैं और जब ऐसा कुछ अलग देखने को मिलता है, आप देखिए मैं देख रहा हूँ वहाँ पे सारे शिक्षक के फोन नंबर, डिटेल्स, सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो है जी सर, वो सरकार का ही दिशा निर्देश था कि सभी शिक्षकों का तस्वीर और उनका सारा बेसिक बायोडेटा डिस्प्ले में रहना चाहिए, जो कि हमने यहाँ भी लगाया है और हमारे स्मार्ट कक्ष में भी हमने लगाया। और ये क्या है? ये हम लोग, ये हमारा क्लास रूटीन है, डेली क्लास रूटीन है। यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ और हमारे शिक्षक जिस पीरियड में जिन शिक्षक का है वो अपने क्लास में जाते हैं। ये सभी वर्ग कक्ष में भी डिस्प्ले किया हुआ है। अच्छा, और ये अटेंडेंस के लिए हमको लगता है ये पर डे अटेंडेंस, जितने भी एक दिन की, प्रत्येक दिन की ये उपस्थिति रहती है, कितने बच्चे का नामांकन है, तो हमारे यहाँ आज भी आप देख रहे हैं कि 90% बच्चे उपस्थित हैं। और हमको लगता है कि ये बहुत दिनों से आपका अटेंडेंस तो काफी अच्छा, रजिस्टर भी देख रहे थे। ऑफ कोर्स सर, ये हम बोल रहे हैं कि 2013 से जब हम लोग ज्वाइन किए थे तभी से अटेंडेंस में वृद्धि होने लगी और इधर विगत 5 वर्षों में हमेशा यहाँ 70 से प्लस, 75 से प्लस बच्चे उपस्थित रहते हैं। जब ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत ही सुदूरवर्ती एरिया है, तो जब किसान लोग अपने फसल बोने का समय आता है तो कुछ अटेंडेंस गिरता है, वो भी 5%, लेकिन हमेशा 80-85% यहाँ बच्चे उपस्थित हैं। और मैं देख रहा था जैसे आप बता रहे थे कि कुछ बच्चों को गोद लिया जाता है, ये क्या है जरा? मैं आप देख सकते हैं डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ एक एक क्लास में 70-80 बच्चे आते हैं, तो उन सभी बच्चों को 45 मिनट के पीरियड में हम लोग को सभी का कॉपी जांचना, मूल्यांकन करना संभव नहीं है। तो सारे शिक्षक ने 1, 2, 3 के बच्चे को गोद ले लिया है। प्रत्येक क्लास में हर टीचर 15 बच्चे को गोद लिए हैं और उन बच्चों का हिंदी, इंग्लिश, गणित का होमवर्क, क्लास वर्क, वो सभी मेंटेन करते हैं। तो देखिए अभी हम क्लास 1 में आए हैं और क्लास 1 में यहाँ पे देखिए बेंच तो नहीं दिख रहा है। सर क्या पढ़ा रहे हैं सर? 2 वर्ण वाला शब्द जोड़कर सिखा रहे हैं। जोड़ने के लिए 2 वर्ण वाला शब्द बच्चा के बता रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे देखिए क्लास 1 के बच्चे कितना साफ सुथरा और सब ड्रेस में है। मतलब ये भी अपने आप में एक मतलब समझिए कि अजूबा है, क्योंकि यहाँ पे हर बच्चे ड्रेस में है और साफ सुथरा मैं तो देख रहा हूँ। नहीं सर, अजूबा नहीं है। यहाँ के अभिभावक बहुत ही जागरूक हैं और सभी हम लोग शिक्षक प्रयास करते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि सभी आप एक ड्रेस में आइए। किसी भी तरीके का यहाँ भेदभाव बच्चों में नहीं होता है और सभी वर्ग के बच्चे यहाँ पे ड्रेस में, साफ सफाई भी मेंटेन करते हैं। बड़ी बात तो ये ड्रेस मेंटेन करना और साफ सफाई भी। बच्चे के अभिभावक बहुत जागरूक है, उनकी अभिलाषा है कि प्राइवेट कंप्लेन ये है कि दिखता नहीं है। मतलब क्या इसका आप किए हुए हैं कि यहाँ पे डेस्क मतलब देने के लिए बात की? नहीं, हमने विभाग से डिमांड किया है, पदाधिकारी भी आश्वासन दिए हैं, डीएम सर भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही बच्चों को बेंच डेस्क मुहैया कराएंगे। आप लोगों को बेंच डेस्क में बैठना है या फिर नीचे अच्छा लग रहा है? डेस्क चाहिए ना सबको? अच्छा, सबको चाहिए। किसको किसको चाहिए? हाथ खड़ा करो। अच्छा, देखिए सबको चाहिए। हम जैसा बोले हैं कि पदाधिकारी जल्द ही आश्वासन मिला है तो बहुत, क्योंकि टीवी, अच्छा टीवी भी तो जल्द मिलेगा, लेकिन बहुत है। आप लोग इसी तरह मेहनत करिए। यहाँ पे पूरा मैट वैट भी बिछा हुआ है और कंप्यूटर लैब पूरा बढ़िया से बनाया हुआ है। कुछ हमको लग रहा है कि अच्छे इंस्ट्रूमेंट भी हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये हम लोग विगत 2018 में ही इस कंप्यूटर लैब का उद्घाटन हमारे तत्कालीन डीपीओ श्री रंजीत पासवान सर और उस समय जो VSS की जो अध्यक्ष थी, सचिव थी, उन्होंने उद्घाटन किया था। और ये सारा जो कंप्यूटर लैब देख रहे हैं, साउंड सिस्टम देख रहे हैं, इधर पोडियम देख रहे हैं, जो भी मैट देख रहे हैं, संसाधन है, ये सभी विद्यालय शिक्षा समिति और ग्रामीणों के सहयोग से और कुछ समाज सेवी भी उनके डोनेशन से ये एस्टैब्लिश हुआ है।
और देख रहे हैं कुछ साइंस की भी चीजें पढ़ाने के लिए जी। यहाँ पे ये है। मॉडल है, 3D मॉडल है। बच्चों को इस 3D मॉडल सोलर सिस्टम के माध्यम से पढ़ाया जाता है। लगता है राजगीर भी ले गए थे क्या? जी हाँ, ये बच्चों को जब मुख्यमंत्री शैक्षणिक परिभ्रमण का कार्यक्रम आता है तो राजगीर का ये तस्वीर है। राजगीर, फिर पटना जूलॉजिकल गार्डन, ये तिलहन दलहन ये सब भी सारा बच्चे लोग को एकदम ये समझा। TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। इसके माध्यम से बच्चों को हम सभी प्रकार के अनाज के बारे में पहचान करवाते हैं। वैसे तो ग्रामीण परिवेश से हैं, लेकिन फिर भी किस अनाज में क्या महत्व है, कौन सा दलहन है, कौन सा तिलहन है, कौन सा फसल है, इसकी कब बुआई वो होती है। हरा हरा ये वो क्या दिख रहा है? ये एक्चुअली वोल्केनो मॉडल है। ये वोल्केनो मॉडल है। इस वोल्केनो मॉडल के माध्यम से भूकंप के बारे में बच्चों को हम जानकारी देते हैं कि किस तरीके से भूकंप का केंद्र बिंदु बनता है। तो आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस इस तरह के बहुत सारे हैं। हम लोग स्मार्ट क्लासेस में एक आए हैं। ये कौन सा क्लास है सर? क्लास 6 है। क्लास 6 है जी। क्या पढ़ा रहे हैं? अभी तो हम सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन एक किताब चलती है सोशल साइंस में, उसी को हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा, बच्चों लोग को स्मार्ट क्लासेस में क्या मजा आता है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जी सर। क्या अंतर होता है जब व्हाइट ब्लैक बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है और अब स्मार्ट क्लासेस, उसमें अंतर क्या होता है? क्या क्या लगता है पढ़ने में? बहुत अच्छा लगता है, इसमें थोड़ा समझ में आता है। समझ में आता है। जी सर। पे जो भी बच्चे अगर जो एक दिन अनुपस्थित हो जाते हैं तो अगले दिन वो अपने अभिभावक, अपने पेरेंट्स, माता पिता के साथ आते हैं और वो माता पिता बताते हैं कि बच्चे किस कारण से आज अनुपस्थित हुए थे। तो ये बच्चों की और गार्जियन की प्रतिबद्धता होती है कि हम प्रत्येक दिन विद्यालय जाएं और हम प्रत्येक दिन बच्चों को विद्यालय में उपस्थित करें। जैसे कमी कुछ भी नहीं लगा, कमी बहुत है बस कि थोड़ा बेंच का बस जो है जो लोअर सेक्शन में वहाँ पे उसको होना चाहिए। बाकी स्कूल में जितने रिसोर्सेज मिलते हैं एक सरकारी स्कूल को, उसके हिसाब से बहुत अच्छा। आप देखते हैं, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि स्मार्ट क्लासेस है, यहाँ पे अच्छे से बिल्डिंग को मेंटेन किया गया है, डेंटिंग पेंटिंग। इसके अलावा जो आपको मैं पैटर्न दिखाने की कोशिश किया कि जो मतलब जिस तरह स्कूल को चलाया जा रहा है, वो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह रूटीन बना करके बच्चों का अटेंडेंस लिखा जाता है और अटेंडेंस भी मतलब हेर फेर नहीं हो सकता, उसको नंबरिंग दिया जाता है। मतलब जिस तरह चलाया जाता है वो प्राइवेट स्कूलों में इस तरह का पूरा प्रोफेशनल वे में चलाया जाता है, वैसा ये स्कूल चल रहा है। तो ये एक मॉडल स्कूल बन सकता है। और अगर आप भी कभी आते हैं तो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्कूल में हमेशा जो अगर आप प्रेयर की जो वीडियो देखे होंगे, आपको लगेगा होगा कि आज विजुअल बनाने के लिए ऐसा प्रेयर करवाया गया होगा, तो आप गलत समझ रहे हैं। ये पर डे ऐसा होता है। किसी भी ग्रामीण से आप पूछ सकते हैं। इस स्कूल का अलग एक ब्रांड है, इमेज है। तो अच्छे निगेटिव तो सरकारी स्कूलों को लेकर के बहुत चलते ही रहती है खबरें। पॉजिटिव स्टोरी आपको दिखाने के लिए आए थे। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि के पाठक तक सर तो पहुंच जाए, तो इनका भी कुछ काम बन जाए। जी सर, मैं चाहता हूं कि सर यहाँ आए। अच्छा। के पाठक सर हमारे सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, यहाँ आए तो उनको बुलाइए, इनको मॉडल सर के पाठक सर को मैं बोलना चाहूंगा कि सर ये मॉडल स्कूल है और यहाँ के टीचर रियल में बहुत मेहनत कर रहे हैं और रियल में कुछ अलग बनाना चाह रहे हैं। तो अगर आप कभी भी जम्मू आए तो ये स्कूल जरूर आइएगा। एक बार आप भी अपील कर दीजिए। आप सभी जितने भी व्यूवर्स हैं उन सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि पत्रकार बंधु, समाज और विभाग का सहयोग मिल रहा है। आपका भी सहयोग और शुभकामना इस विद्यालय को मिले ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो पूरे बिहार ही नहीं राष्ट्रीय फलक पे चमके। तो चलिए, इंतजार रहेगा के पाठक सर का अगर आए तो, नहीं तो बाकी कोई भी आ सकता है, देख सकता है। स्कूल का काफी अच्छा इमेज है और आसपास के लोग यहाँ पे आने के लिए, एडमिशन के लिए यहाँ पे काफी लगे रहते हैं कि यहाँ पे एडमिशन हो जाए दूर दूर से। तो चलिए, मैं अपनी रिपोर्ट को अब यहाँ खत्म करता हूँ। मैं विशाल पुष्ने, जादुई जम्मू से। थैंक यू।